हेलो मित्रों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 12th अंग्रेजी इंग्लिश का जो है उसमें शॉर्ट स्टोरी का दूसरा चैप्टर अध्ययन करेंगे। एन एस्ट्रोलॉजर्स, ठीक है, ज्योतिषी का दिन, इसका हमें अध्ययन करना है। इसे लिखा किसने है? इसे लिखा है आर के नारायण, जो एक इंडियन राइटर है, ठीक है। इसे आर के नारायण जी ने लिखा है। चलिए अबाउट द लेसन देख लेते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स जो है, अबाउट द ऑथर पहले देख लेते हैं, लेखक के बारे में कि आर के नारायण जी हैं कहाँ से। तो देखते हैं, द फुल नेम ऑफ आर के नारायण इज राशीपुरम काशी स्वामी नारायण था, ठीक है। कि जो आर के नारायण का कह रहे हैं कि आर के नारायण का पूरा नाम राशीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण था, ठीक है। ही वॉज बोर्न इन a स्मॉल विलेज इन तमिलनाडु इन 1906, ठीक। मतलब कि उनका जन्म तमिलनाडु के एक छोटे गांव में 1906 में था। 1906 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ था, ठीक है। ही गट हिज एजुकेशन इन मैसूर एंड सेटल डाउन देयर। ही गट हिज एजुकेशन, उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की इन मैसूर। उन मैसूर में अपनी शिक्षा पूर्ण किया, उन शिक्षा प्राप्त की एंड सेटल डाउन देयर, और वहीं पर रहने लगे, ठीक है। वहीं पर व्यवस्थित हो गए, वहीं पर अपना रहने लगे। अल्दो his mother tongue was Kannada, he used to write in English। यद्यपि उनकी माता की टंग वाज कन्नड़, जो मतलब कि उनकी बोली थी वो कन्नड़ थी, फिर भी ही यूज टू राइट इन इंग्लिश, फिर भी वो अंग्रेजी में लिखते थे, ठीक। कौन? राइटर जो है आर के नारायण जी। ये कह रहे हैं कि यद्यपि उनकी जो माता है वो कर्नाटक की जो बोली जाने वाली भाषा है कन्नड़, वो बोलती थी, फिर भी वो अंग्रेजी में लिखते थे, ठीक है। ही स्टार्टेड हिज कैरियर एज ए जर्नलिस्ट। उन्होंने अपना जो करियर प्रारंभ किया था, शुरुआत की करियर की, वो एक जर्नलिस्ट के तौर पर की थी, एक पत्रकार के तौर पर थी। हिज फीलिंग्स एंड आइडियाज वेयर प्योरली इंडियन। उनकी जो फीलिंग्स, उनकी भावनाएं और उनके विचार जो थे, वेयर प्योरली इंडियन, एक शुद्ध मतलब इंडियन थे। उनकी मतलब कि जो विचार थे वो भारतीय थे विचार, में भारतीयता झलकती थी, राष्ट्रीयता की भावनाएं, ठीक है। ही वॉज अवार्डेड साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिज फेमस बुक। ही वॉज अवार्डेड, उन्हें पुरस्कृत किया गया साहित्य अकादमी अवार्ड, ये साहित्य अकादमी अवार्ड पुरस्कृत किया गया फॉर हिज फेमस बुक, उनकी एक प्रसिद्ध किताब के लिए। और कौन सी किताब थी वो? द गाइड, उनकी एक प्रसिद्ध किताब थी द गाइड, उसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। ही डाइड इन मई 2001, तो मतलब कि जो इनकी इनकी मृत्यु जो हुई थी 2001 में हुई थी, ठीक है। इनकी मृत्यु 2001 में हुई थी। अब चलो देख लेते हैं अब अबाउट द स्टोरी की, जो एस्ट्रोलॉजर्स है ज्योतिषी का दिन। इस लेसन में लेखक ने किस कहानी के बारे में बताया है, उसकी हम संक्षिप्त टिप्पणी देख लेते हैं। इसमें क्या सारांश छोटा सा अबाउट द स्टोरी, कहानी के बारे में। द एस्ट्रोलॉजर ऑफ द स्टोरी वाज द सन ऑफ अ फार्मर, जो इसमें एक ज्योतिषी होता है। ऑफ द स्टोरी, कहानी का एक ज्योतिषी जो है वो सन ऑफ द फार्मर, एक किसान का बेटा होता है, ठीक है, पुत्र होता है, जो ज्योतिषी बना होता है इस कहानी में। एन एस्ट्रोलॉजर जो कहानी लेखक ने लिखी है, उसमें एक जो किरदार होते हैं एस्ट्रोलॉजर, जो एक किसान के पुत्र होते हैं, ठीक है। ही हैड ए फ्रेंड नेम्ड गुरु नानक, इनके एक मित्र होते हैं जिनका नाम गुरु नानक था, ठीक है। वन डे मीन, एक दिन, दे ड्रैंक एंड क्वारल्ड बैडली, एक दिन, दे मीन वे मीन कौन? मतलब कि ज्योतिषी और गुरु नानक, उनके जो मित्र हैं, ड्रैंक दारू पीते हैं, ठीक है, शराब पीते हैं, एंड क्वारल्ड बैडली, और बुरी तरह से लड़ाई करते हैं आपस में, वो दोनों लड़ने लगते हैं दारू पीकर। ही पास्ड अ नाइफ थ्रो द बॉडी ऑफ गुरु नानक, ठीक है। ही मीन किसने? ही मीन वह, कौन? ज्योतिषी। पास्ट अ नाइफ, चाकू भोंक देता है, थ्रो द बॉडी मीन शरीर में, आप गुरु नायक मीन गुरु नानक की, जो ज्योतिषी होता है, जब दोनों लोग दारू पी लेते हैं, आपस में लड़ने लगते हैं, तो ज्योतिषी जो उनका मित्र होता है गुरु नायक, उसके चाकू भोंक देते हैं उसके शरीर में, ठीक है। एंड पुश्ड हिम इनटू अ वेल, और उसे एक कुआं में ढकेल देते हैं।
ही थॉट हिज फ्रेंड डेड, वो ही थॉट वो सोचता है कि कौन, ज्योतिषी सोचता है कि हिज फ्रेंड डेड, उसका जो है मित्र वो मर गया है। सो ही लेफ्ट द विलेज आउट ऑफ फियर एंड चूज द प्रोफेशन ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर। सो मीन इसलिए ही मीन वह लेफ्ट द विलेज, लेफ्ट मीन छोड़ देता है, द विलेज मीन गाँव को, आउट ऑफ फियर मीन भय के कारण, एंड चूज मीन्स चुन लेता है, द प्रोफेशन मीन व्यवसाय ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर मीन एक ज्योतिषी का, जो जब चाकू मार देता है उसे और कुएं में ढकेल देता है तो वह अपना गांव ढील देता है पकड़े जाने के भय से कि हाँ उसे पकड़ा जाएगा तो उसे जेल होगी, कुछ होगा, हाँ ठीक है। इसलिए वह अपना गांव छोड़कर भाग जाता है, ज्योतिषी जो होता है, ठीक है। और फिर वहाँ जब बाहर भाग जाता है तो वो अपना ज्योतिषी का अपना नाम वाम बदल लेता है, तो फिर ज्योतिषी के का कार्य करने लगता है, ठीक है, विचारने लगता है, लोगों की भविष्य के बारे में बताने लगता है। सो डैट ही माइट नॉट बी ट्रैक्ड आउट बाई हिज एनिमी, सो डैट मीन ताकि, ही मीन वह, माइट नॉट बी ट्रेस्ड या ट्रैक्ड मतलब कि ताकि उसे ढूंढा ना जा सके, आउट बाई हिज एनिमी में, उसके शत्रु द्वारा, जब उसके गुरु नायक है जो बच जाता है बाद में, तो इसलिए वह मतलब दूर भाग जाता है और अपना व्यवसाय मतलब अपना नाम बदल लेता है, ज्योतिषी बन जाता है, ताकि उसका जो अगर दुश्मन है वो कभी ढूंढे तो उसे पहचान ना पाए, ठीक है। गुरु नायक वाज नॉट डेड, लेकिन गुरु नायक आगे भी कहता भी लेखक कि गुरु नायक वाज नॉट डेड, गुरु नायक मरता नहीं है, मरा नहीं था, ये कहते हैं, ठीक है। आगे कहते हैं ही सेट आउट इन सर्च ऑफ हिम, ही मीन वह कौन, गुरु नायक जो होता है, सेट आउट इन सर्च ऑफ हिम, गुरु नायक उसकी खोज में निकलता है, जब वो बच जाता है कुछ दिनों बाद वह अपनी खोज में निकलता है, अपने मित्र की खोज में जो होता है, जो उसका अब तो दुश्मन हो गए दोनों, इसलिए वह खोज में निकलता है उनके ढूंढने के लिए, ठीक है, उनसे बदला लेने के लिए। वन डे व्हेन द एस्ट्रोलॉजर वार रेडी टू गो होम, एक दिन जब व्हेन द एस्ट्रोलॉजर, एक दिन जब ज्योतिषी वाज रेडी मीन तैयार हो गया, टू गो मीन जाने के लिए, होम मीन घर, एक दिन जब ज्योतिषी घर जाने के लिए तैयार हो जाता है, कब, शाम को, जब अपना मतलब बिजनेस करने के बाद, जो विचारने विचारने के बाद, लोगों के भविष्य बताने के बाद, शाम को जब वह घर जाने लगता है तो गुरु नायक केम टू हिम इन द डार्क, और ढूंढते ढूंढते गुरु नायक उसके पास आ जाता है शाम को, ठीक है, उसके पास आता है। ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिज एनिमी बट द एस्ट्रोलॉजर रिकॉग्नाइज्ड हिम, ही मीन वह मतलब कि जो गुरु नायक होता है वो तो नहीं पहचान पाता है, जब भाई वो अपना वेश बदल लेता है तो वो अपने मित्र को जो होता है, एस्ट्रोलॉजर्स जो बना हुआ होता है, उसे तो नहीं पहचान पाता है, अपने जो दुश्मन होता है अपने मित्र को, लेकिन द एस्ट्रोलॉजर रिकॉग्नाइज्ड हिम, लेकिन जो ज्योतिषी होता है जो चाकू मारे रहता है वो तो पहचान जाता है कि ये गुरु नायक ही है, ठीक है। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर्स टेल हिम, व्हाट मीन क्या, डिड द एस्ट्रोलॉजर मीन ज्योतिषी टेल में बताता, हिम मैंने उसे, क्या ज्योतिषी उसे बताता है कि उसने उसे मारा था, अपने मित्र को यह बताता है कि उसने उसे चाकू मारा था। एक प्रश्न कर रहा है लेखक कि हाउ डिड ही गेट रीड ऑफ हिम, हाउ मीन कैसे, डिड ही मीन वह, गेट रीड ऑफ मीन छुटकारा पाता हिम मैन उससे, और वह जो ज्योतिषी होता है उससे छुटकारा कैसे पाता है गुरु नायक से। भाई गुरु नायक जब बच जाता है तो उसे मारने के लिए वो भी बदला लेने के लिए चला जाता है उसकी खोज में, ठीक है। जब भेंट होती है तो वो पहचान तो नहीं पाता, लेकिन ज्योतिषी उसे पहचान जाता है, इसलिए वो लेखक कहता है कि व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल हिम, क्या उस ज्योतिषी उसे बताता है, हाउ डिड ही गेट रिड ऑफ हिम, और ज्योतिषी मतलब कैसे उससे छुटकारा पा जाता है। व्हाट हैपेंड एट लास्ट, अंत में क्या होता है, क्या लेखक उसे, गुरु नायक उसे मारता है ज्योतिषी को या नहीं मार पाता है, ठीक है। रीड द स्टोरी टू नो आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चन, रीड मीन पढ़ते हैं, द स्टोरी मीन कहानी को, टू नो मीन जानने के लिए, आंसर्स मीन उत्तरों को, ऑल दीज क्वेश्चन इन सभी प्रश्नों के, और इन सभी प्रश्नों को उत्तर पाने के लिए इस कहानी को पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, आशा करता हूँ कि ये आपको संक्षिप्त जो इसमें कहानी उसका सारांश तो जरूर समझ में आया होगा। इस कहानी में जो पूरे कहानी है उसमें कहा क्या गया था, ठीक है। चलिए अध्ययन करते हैं। लिखा हुआ है, पंचोली एट मिड डे ही ओpened his bag and spread out his professional equipment, which consist of a dozen cowrie shells, a square of cloth with obscure mastic charts on it, a notebook and a bundle of palmyra writing, ठीक है। अब जो ज्योतिषी होता है वो रोज की तरह, पंचोली मीन रोज की तरह, प्रतिदिन की तरह, नियमित भांत की तरह, एट मिड डे मीन दोपहर में, ठीक है।
मिड डे मतलब दोपहर में। तो प्रतिदिन की भांति या रोज की तरह दोपहर में ही मीन वह मतलब जोशी ओपनड हिज बैग, अपना बैग खोलता है, एंड स्प्रेड आउट और फैला देता है। हिज मीन अपने प्रोफेशनल इक्विपमेंट, प्रोफेशनल मीन व्यावसायिक इक्विपमेंट मीन होता है उपकरण, ठीक है, जो उसके सामान होते हैं ज्योतिषी के मतलब कि जो विचारने उचारने के होते हैं उसमें पत्र वत्र जो भी होता है उसमें वो सब फैला देता है। विच कंसिस्ट ऑफ ए डोजन कौड़ी, जिसमें 1 दर्जन कौड़ी होती हैं, ठीक है। सेल्स अ स्क्वायर ऑफ क्लॉथ, एक वर्गाकार कपड़ा होता है। विथ ऑब्सक्यूर मैस्टिक चार्ट्स, ऑब्सक्यूर मीन अज्ञात, मैस्टिक मीन रहस्य, चार्ट्स मीन आकृति। ऑन इट मतलब कि इस पर, ठीक है। इस पर मतलब कि अ स्क्वायर ऑफ क्लॉथ, एक वर्गाकार कपड़ा हो जो होता है उसी पर, वो एक वर्गाकार कपड़ा जो होता है उस पर ये सब अज्ञात रहस्यमयी आकृति बनी होती है। उसके बारे में कह रहा है कि जिसमें जो होती हैं उसमें उसके जो मतलब कि जो उसमें बैग होता है उस बैग में 1 दर्जन कौड़ी होती है, ठीक है। और उस कौड़ी होती है और एक वर्गाकार कपड़ा होता है जिस पर अज्ञात रहस्यमयी आकृति बनी होती है, ठीक है। फिर कहते हैं आगे अ नोटबुक, एक नोटबुक होती है। एंड मीन और अ बंडल ऑफ पल्मायरा राइटिंग, ठीक है। अ बंडल मीन एक बंडल, ऑफ पल्मायरा राइटिंग मतलब होता है ज्योतिषी की जो लिखी वाली भाषा, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि भोजपत्र, ठीक है, भोजपत्र, एक बंडल भोजपत्र उसमें होते हैं, ठीक है। उन सबको वह बाहर फैला देता है। फिर कहते हैं हिज फॉरहेड वाज रिप्लिनेंटेड with sacred ash and vermilion, and his eyes sparkled with a sharp abnormal gleam which was really an outcome of a continual searching look for customers, but which his simple client took to be a prophetic light and felt comforted, ठीक है। कहते हैं कि फिर लेखक कहता है कि हिज फोरहेड, उसका माथा जो जोशी माथा होता है, वाज रिप्लेंडेंट मतलब होता है चमक रहा था या चमकता था। विद द सेक्रेट मीन पवित्र, एस मतलब होते भस्म या राख से, एंड वर्मिलियन मीन रोली या सिंदूर से। उसका जो माथा होता है वो पवित्र भस्म अथवा रोली से चमक रहा था, ठीक है, जो मतलब बाबा अपने माथे पे लगाए रहते, ठीक है वो। फिर कहते हैं एंड हिज आइज स्पार्क्ड विथ अ शार्प एबनॉर्मल ग्लीम, और जो उसकी आंखें होती हैं स्पार्क्ड मतलब होती हैं कि चमक रही होती हैं। विथ अ शार्प एबनॉर्मल, एक तेज एबनॉर्मल ग्लीम, असाधारण ग्लीमिंग प्रकाश, एक असाधारण प्रकाश के साथ उसकी आंखें भी चमक रही थी। विच वाज रियली एन आउटकम ऑफ अ कंटिन्यूअल सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर्स, जिस जो क्या था, वाज मीन था, रियली मीन वास्तव में, एन आउटकम मीन परिणाम, ऑफ मीन का, कंटिन्यूअल लगातार या निरंतर, सर्चिंग मीन खोजते रहने के कारण, लुक फॉर कस्टमर्स मीन जो ग्राहक होते हैं, जो उसके मतलब जब उसका माथा चमक रहा था बस वहाँ रोली से चमकता है, ठीक है। और उसकी जो आंखें हो वो भी एक असाधारण तेज के साथ चमक रही होती हैं। ये सब किस लिए होता था, जो मतलब उसके ग्राहक थे उनकी निरंतर खोज के कारण का परिणाम था, ठीक है, ये कह रहा है। फिर कहते हैं बट व्हिच इज सिंपल क्लाइंट टू बी अ प्रोफेटिक लाइट एंड फेल्ट कंफर्टेड, किंतु व्हिच मीन जो हिज सिंपल क्लाइंट, उसके जो साधारण ग्राहक थे, टू बी में समझते थे, अ प्रोफेटिक एक अलौकिक या दैवी, लाइट मीन प्रकाश, ठीक है, उसे एक अलौकिक शक्ति या दैवी प्रकाश समझते थे। एंड फेल्ट कंफर्ट और आराम महसूस करते थे, जो उसके साधारण बोलने वाले ग्राहक होते थे उसे एक अलौकिक या दैवी प्रकाश समझते थे और आराम महसूस करते थे। फिर कहते हैं द पावर ऑफ हिज आइज वाज कंसिडरेबली इनहेंस्ड बाई देयर पोजीशन। फिर कह रहा है लेखक की जो पावर थी ऑफ हिज आइज, उसकी जो आंखों की शक्ति थी वो कंसिडरेबली इनहेंस्ड पर्याप्त रूप में बढ़ी हुई थी। कंसिडरेबली मतलब हो तो इनफ या सफिशिएंट, ठीक है, पर्याप्त रूप में, इनहेंस्ड मीन बढ़ी हुई थी, बाय देयर पोजीशन अपनी स्थिति के कारण, ठीक है। उसकी जो आंखें थी, जो आंखों की शक्ति थी वो अपनी एक विशेष स्थिति के कारण
बढ़ी हुई थी। इस प्रकार वो सेट थी। किस प्रकार? प्लेस्ड मीन जो व्यवस्थित थी, एज मीन मानो की, दे वेयर बिटवीन में बीच में हो, द पेंटेड मीन रंगे हुए या पुते हुए, फॉरहेड मीन माथे के, एंड द डार्क मीन और उसकी जो गहरी विस्कर्स मीन दाढ़ी थी, ठीक है, मूछें थी, विच मीन जो स्ट्रीम मीन छाई हुई थी या लहराई हुई थी, डाउन हिज चीक्स मीन उसके गालों तक फैली हुई थी, ठीक है, जो उसके गालों तक उसकी जो दाढ़ी थी वो लहराई हुई थी, ठीक है। फिर से देख लेते एक बार। द पावर ऑफ हिज आइज वाज कंसिडरेबली इनहेंस्ड बाय देयर पोजीशन, उसकी आंखों की शक्ति उसके विशेष स्थिति के कारण पर्याप्त रूप से बढ़ी हुई थी, उसकी विशेष स्थिति के कारण पर्याप्त रूप से बढ़ी हुई थी जो उसकी आंखों की शक्ति थी। और किस का जो आंखें मतलब किस प्रकार बनी हुई थी, मतलब कि कहते हैं प्लेस्ड एज दी, प्लेस्ड मीन व्यवस्थित थी, जो व्यवस्थित थी, दे वेयर बिटवीन बीच में, पेंटेड जो रंगे हुए माथे के बीच में जो उसकी आंखों की शक्ति थी वो एक रंगे हुए माथे और घनी घनी दाढ़ी के बीच में स्थित थी, जो गालों तक फैली हुई थी। बाबा के जैसे चेहरा देखो ना, कि मतलब वो चेहरा माथा रंगा हुआ रहता है, दाढ़ी रखा रहते हैं, वो कह रहा है सब, ठीक है। फिर देखते हैं, इवन अ हाफ विट्स आइज वुड स्पार्कल इन सच अ सेटिंग। लेखक कहता है कि इवन मीन यहाँ तक कि अ हाफ विट्स मतलब होते एक अयोग्य व्यक्ति, ठीक है, या फिर मूर्ख। आइज मीन आंखें। कहता है कि देखते एक मिनट कहाँ था, इवन अ हाफ विट्स आइज, यहाँ तक कि एक अयोग्य व्यक्ति की आंखें भी वुड स्पार्कल में चमकने लगती इन सच अ सेटिंग, इस प्रकार की स्थितियों में। यहाँ तक कि एक अयोग्य व्यक्ति की यदि भी आंखें भी इस प्रकार की स्थितियों में चमकने लगती हैं। टू क्राउन द इफेक्ट मतलब होता है कि प्रभाव को बढ़ाने के लिए ही वाउंड अ सैफरन कलर्ड टर्बन अराउंड हिज हेड। प्रभाव को बढ़ाने के लिए ही वाउंड उसने बांध रखी थी अ सफरन एक केसरिया रंग की, कलर्ड में रंग की, टर्बन में पगड़ी, अराउंड हिज हेड अपने सिर के चारों ओर उसने केसरिया रंग की एक पगड़ी बांध रखी हुई थी, बाबा जो होते, ठीक है। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, और यह कलर स्कीम, स्कीमिंग योजना, यह कलर योजना कभी भी असफल नहीं होती थी। दिस पीपुल वेयर अट्रैक्टेड टू हिम एज बीच आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मोस आर डेहलिया स्टॉक्स, ठीक है। फिर लेखक कह रहा है कि जो पीपुल जो लोग होते थे इसकी इस प्रकार की स्थितियों को देखकर किस प्रकार आकर्षित होता है। पीपुल वेयर अट्रैक्टेड लोग आकर्षित होते थे, टू हिम मीन उसकी ओर, लोग उसकी ओर आकर्षित होते थे। एज बीज एज मीन जैसे कि, बीज मीन मधुमक्खियाँ, आर अट्रैक्टेड मीन आकर्षित होती हैं, टू कॉस्मोस मीन एक फूल का पेड़ होता है, आर मीन अथवा डेहलिया मीन डेहलिया के, स्टॉक्स मीन ढेर। जो कहते हैं कि लोग उसकी ओर इस प्रकार आकर्षित होते थे जैसे मधुमक्खियाँ कॉस्मोस अथवा डेहलिया के ढेरों की ओर आकर्षित होती हैं, ठीक, इस प्रकार भीड़ में जाते थे। ही सैट अंडर द बॉक्स ऑफ आ स्प्रेडिंग टैमरेंड ट्री व्हिच फ्लैंक्ड अ पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क। फिर कहता है कि ही मीन वो कहता है कि अब कहाँ बैठता था वो जो उसकी दुकान के बारे में बता रहा है। ही सैट अंडर द बक्स, ही मीन वह साइड में बैठता था, अंडर द बक्स मीन शाखाओं के नीचे, बक्स मीन शाखाएं, ठीक है, शाखाओं के नीचे आप स्प्रेडिंग मीन एक फैले हुए, टैमरिंड मीन वृक्ष के, टैमरिंड मीन इमली के एक फैली हुई, इमली के ट्री मीन पेड़, इमली के पेड़ के फैली हुई शाखाओं के नीचे वह बैठता था, ठीक है। व्हिच मीन जिससे, फ्लैंक्ड मीन बीच से, अपैथ मीन एक रास्ता, रनिंग मीन जाता था, थ्रू द टाउन पार्क मीन थ्रू टाउन पार्क की ओर, टाउन मीन कस्बे की, ठीक है, कस्बा होता है, ठीक है। और फिर हाल पार्क की ओर। लेखक कहता है कि जो लेखक जोशी था वो इमली के वृक्ष की शाखाओं के नीचे बैठता था, और वहीं से जिसमें से जो वहाँ पर एक सड़क होती थी, उस सड़क से वो उस कस्बे से टाउन, एक वहाँ का जो एक प्रसिद्ध स्थान होता था टाउन हॉल पार्क, उससे मतलब उस कस्बे से होकर टाउन हॉल पार्क को एक रास्ता जाता था, ये कह रहा। इट वाज रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज, इट मीन यह वाज मीन था, रिमार्केबल एक विलक्षण या
कहते सकते हैं अद्वितीय डेस मीन स्थान इन मेनी वेज मीन कई कारणों से, ठीक है, या विलक्षण या अद्वितीय या कह सकते हैं महत्वपूर्ण भी इसको, ठीक है, कई कारणों से यह महत्वपूर्ण स्थान था, ठीक है, मतलब वहाँ पर दुकानें भी बहुत सारी थी इसलिए वो प्रसिद्ध स्थान था। अ सर्जिंग क्राउड वाज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन हिज नैरो रोड। अ सर्जिंग मीन एक उमड़ती हुई भीड़, वाज ऑलवेज मीन हमेशा, मूविंग अप मीन आती जाती थी, अप मीन आना, ठीक है, एंड डाउन मीन जाती आती जाती थी, हिज दिस मीन इस नैरो मीन सकरी, रोड मीन गली से, मॉर्निंग टिल नाइट सुबह से लेकर शाम तक। और जो स्थान था वह कई कारणों से मतलब महत्वपूर्ण स्थान था और वहाँ से जो उमड़ती हुई भीड़ थी वो सदैव सदैव उस सकरी गली से सुबह से लेकर शाम तक आती जाती रहती थी, उस पर मतलब बहुत लोग आते जाते रहते थे, ठीक है। अ वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशन वाज रिप्रेजेंटेड ऑल अलोंग इट्स वे। अ वैरायटी मीन विभिन्न प्रकार की, ट्रेड्स मीन व्यापार, ठीक है, व्यवसाय, एंड व्यापार, ठीक है, एंड ऑक्यूपेशंस मतलब व्यवसाय, वाज रिप्रेजेंटेड मीन प्रतिनिधित्व करते थे, ऑल अलोंग इट्स वे इस संपूर्ण वे में रास्ते का, इस संपूर्ण रास्ते का, ठीक है, कहते विभिन्न प्रकार के व्यापार जो थी व्यापार थे और व्यवसाय थे वो इस संपूर्ण रास्ते का प्रतिनिधित्व करते थे, मतलब कि जो वो रास्ता था वहाँ पर बहुत प्रकार की दुकानें थी, बहुत सारी चीज़ें मिल सकती थी, कई प्रकार की दुकानें थी, ठीक है, जितने प्रकार मतलब कि जो व्यवसाय होते थे वहाँ पर अधिकतर लगभग दुकानें होती थी उस चीज़ की, ठीक है, जैसे जैसे कौन कौन सी दुकानें होती थी वहाँ पर, मेडिसिन सेलर दवा विक्रेताओं की, ठीक है, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, सेलर्स मीन विक्रेता, ऑफ स्टोलन मीन चुराए हुए, हार्डवेयर एंड जंक जो मतलब कि जो सामान चुराए हुए होते हैं उनको कहते हैं वो चोरी के सामान या फिर इसको पूरा हार्डवेयर एंड जंक मतलब काठ कबाड़ का विक्रेता, स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक मतलब काठ कबाड़ का विक्रेता, मतलब कि जो चोरी का सामान ले जाकर वहाँ बेचता था, ठीक है, वो। एंड मैजिशियंस मतलब जादूगर, एंड एबव ऑल और इन सबसे बढ़कर कौन था, एंड ऑक्शनियर ऑफ चीप क्लॉथ, ऑक्शनियर में नीलाम करता या विक्रेता, ऑफ चीप मीन सस्ते कपड़ों वाला, ठीक है, चीप क्लॉथ सस्ते कपड़ों वाला, इन सबसे जो मतलब इन सब दवा विक्रेता थे, काठ कबाड़ के विक्रेता थे, जादू थे, इन सबसे बढ़कर भी वहाँ का जो कपड़ा सस्ते कपड़े बेचने वाला विक्रेता था, नीलाम करता था, हु क्रिएटेड इनफ डिम ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन, हु मीन जो क्रिएटेड मीन उत्पन्न करता था, इनफ मीन पर्याप्त, डिम मीन शोरगुल, ऑल डे मीन संपूर्ण दिन, टू अट्रैक्ट मीन आकर्षित करने के लिए, द होल टाउन मीन संपूर्ण कस्बे को, जो पर्याप्त मात्रा में संपूर्ण कस्बे की जो भीड़ थी उसको एकत्रित करने के लिए शोरगुल उत्पन्न करता था, मतलब चिल्लाता था कपड़े के बारे में, ठीक है, सस्ता इतने में कपड़ा, इतने में कपड़ा, ठीक है, ऐसे बता के, इसलिए और लोग आकर्षित भी होते थे उसकी ओर। तो देखते हैं अगले पार्ट आगे क्या कहता है। फिर कहता है नेक्स्ट टू हिम इन वेसिफियरियसनेस केम अ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट हु गेव हिज वेयर अ फैंसी नेम ईच डे, कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम वन डे, एंड ऑन द नेक्स्ट डे लही आलमंड, एंड ऑन द थर्ड डे जो कहता है राजाज डिलीशियसी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है, कहता है कि जो इसके बगल में मतलब कपड़ों विक्रेता के बगल में जो दुकानें थी वो किसकी थी, नेक्स्ट टू और उसके बगल में इन्वेसिफियरियस में शोर मचाने वाले केमिन आता था, उसके बाद शोर मचाने में जो दूसरा स्थान था वो कौन था, अवेंडर में एक विक्रेता था, विक्रेता का फ्राइड ग्राउंडनट भुनी हुई मूंगफली का विक्रेता का जो नाम आता था, ठीक, शोर मचाने में, हु गेव हिज वेयर जो अपने सामान को देता था, फैंसी मीन एक आकर्षक नाम, फैंसी मीन आकर्षक, ठीक है, नाम ईच डे में प्रत्येक दिन जो अपने सामान को प्रत्येक दिन आकर्षक नाम देता था, कॉलिंग इट कभी से बुलाता था क्या कहकर, बॉम्बे आइसक्रीम, बॉम्बे की आइसक्रीम, वनडे में फिर दूसरे दिन क्या कहता था, वनडे मतलब एक दिन कभी कहता कि बॉम्बे की आइसक्रीम, फिर दूसरे दिन कहता एंड ऑन द नेक्स्ट डे, और दूसरे दिन कहता था दिल्ली का आलमंड, दिल्ली का बादाम ऑन एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन उसे राजा की डिलीशियसी मतलब कि राजा की मिठाई, ठीक है, राजा की मिठाई राजाओं की, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और अन्य इसी प्रकार के नाम दिया करता था वो अपने सामानों को, दूसरे दिन तीसरे दिन वो बुलाया करता था, इसी प्रकार के नाम अपनी मूंगफली को दिया करता था, जिससे लोग वहाँ पर एकत्रित हो जाते, एंड पीपुल फ्लॉक्ड टू हिम, और पीपुल में लोग
फ्लॉक्ड मीन जमा हो जाते, टू ही मीन उसके पास, और लोग उसके पास जमा हो जाते थे। अ कंसिडरेबल portion of this crowd dallied before the astrologer too. A कंसाइडरेबल मतलब कि एक बड़ा, ठीक है, पोर्शन में भाग, एक बड़ा भाग ऑफ दिस क्राउड मीन इस भीड़ का एक बड़ा भाग डिलाइट मीन जमा हो जाता था, एकत्रित हो जाता था बिफोर द एस्ट्रोलॉजर्स टू मीन ज्योतिषी के आगे भी, ठीक है, जो इसमें से जो लोग होते थे मतलब वो भी ज्योतिषी के आगे भी एकत्रित हो जाते थे, वहाँ से जाकर उसकी बातें सुनने लगते थे, ठीक है। कहते हैं इन द astrologer transacted his business by the light of a flare which crackled and smoked above the groundnut heap nearby. The astrologer मीन ज्योतिषी जो होता है, ट्रांजेक्टरी मीन चलाता था, हिज बिजनेस मीन अपना व्यापार, बाय द लाइट ऑफ ए फ्लेयर, लाइट मीन प्रकाश में, ऑफ फ्लेयर मीन चिंगारियों को, जो मतलब अपना व्यापार चिंगारियों के प्रकाश में चलाता था। हिच मीन जो क्रैकल्ड मीन चटक कर आती थी, एंड स्मोक्ड मीन धुआं के साथ, अबव द ग्राउंडेड मीन मूंगफली से के ही पिन ढेर से नियर बाई में पास के, जो मूंगफली के पास के जो ढेर होते हैं उसमें से जो मूंगफली वो भूंजता था तो उसमें से जो चटक कर जो चिंगारियाँ निकलती थी उससे अपना वह व्यापार चलाता था, मतलब अंधे प्रकाश से व्यापार चलाता था, ठीक है। तो यह आज हम का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। नियर बाई आगे हम यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे हाफ द एन्चेंटेड ऑफ द प्लेस, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये जो अर्थ है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।